नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री लास्ट नाइट। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने प्रीलिम्स सीजीपीएससी की परीक्षा मतलब जो पहला चरण था उसको सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि जो आप लोगों ने परीक्षा दिलाया हुआ है उसका सही सही आंसर क्या होगा। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन का आपको मॉडल आंसर बता रहा हूँ ये सेट सी है, ठीक है। अगर आप लोग के पास कोई भी सेट होगा तो उसमें केवल क्या होते हैं, नंबर चेंज रहते हैं क्वेश्चन के, बाकी सेम चीज़ रहती है, ठीक है। तो आप लोग अपना पेपर वहाँ पे कर लीजिए, खोल लीजिए और आप लोग वहाँ से मिलान करते जाइए कि आपने क्या लगाया हुआ है और उसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आप लोग वीडियो के अंत तक बनेगा ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज़ों को समझ सके। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी। तो इसका आंसर है नैना सिंह, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, नैना सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ था, किस वर्ष शुरू हुआ था, 1942 में। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीडीआई बराबर क्या होता है, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप लोग कथन एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका सही आंसर मैं बताता हूँ आप लोग को। इसका सही आंसर हो जाएगा कथन एक और दो दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर आप लोग दोनों कथनों को पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। मतलब कि दोनों एक और दो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठवां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दो कथन यहाँ भी दिए हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें से हम लोग को सही आंसर को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी एक बीमारी है जो कि खालिस्तान की कमी के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कि दो देखिए यहाँ पे कथन दिए गए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है इसमें पूछा गया। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। मतलब कि दोनों एक और दो। अगला क्वेश्चन है, देखिए इजी क्वेश्चन दिया गया एकदम, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों को चुनें। तो आप लोग अगर कथन को पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन दो ही सही है, ठीक है, कथन एक सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर का, अर्थशास्त्र में 2023 स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डे, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक और दो दोनों, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, होयसलेश्वर मंदिर जो है वो वेसर शैली का उदाहरण है मंदिर वास्तुकला में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, पहले मोरले मिंटो सुधार, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता और फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मतलब कि केवल जो दूसरा कथन दिया है वही बस सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112, जो कि अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं आपको, उसको आपको पढ़ना होगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन एक और दो जो दोनों है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 नंबर का, भारत भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, किस क्षेत्र में और किस कारण प्रदान किया गया। प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकेंड कंपन उत्पन्न करती है, इसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 को प्रदान किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संगीत क्षेत्र में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया। तो इसी शहर का नाम है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है इसको संगीत श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल जो दूसरा कथन है वही केवल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोगों ने 10वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता था? खाने का सोडा, ठीक है। और इसमें पूछा गया धावन सोडा के बारे में। लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर देखिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए थे, आपको 3 कथन दिए गए हैं और उसमें से छांटना था कि कथन कौन सा सही है। तो जो केवल 1 और 2 जो कथन है वही कथन केवल सही है, बाकी जो ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है शासक राजवंश संगमा सालू व तुलु किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर, ठीक है। विजयनगर से ये लोग संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 2 कथन दिए हुए, मैं कथन को नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग एक बार क्वेश्चन से देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दामोदर घाटी परियोजना, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, ये कहाँ होता है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। मतलब उत्तर पूर्वी मतलब कि आप क्या समझते हैं, जैसे मिजोरम है, मेघालय, इधर मतलब ये ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दूध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। इसका उपयोग किया जाता है गलत तरीके से दूध उत्पादन बढ़ाने या फिर फलों सब्जियों का आकार को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम क्या है? देखिए महाराजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग अलकनंदा और खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है। तो कहाँ कहाँ स्थित है ये? अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। नाम मात्र जीडीपी है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के संबंध में सैरेस शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि जो कर मुक्त थी, इसको हम लोग कहते थे सैरेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें 2 कथन दिए गए, तो इसमें कौन सा सही होगा? दोनों कथन जो है 1 और 2 वो दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। जो बौद्ध विचारधारा है वो नास्तिक विचारधारा है, उसमें मानव को ही सर्वोपरि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2012 से लेकर 2017 जो अवधि थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? ये इसका आंसर तो आप लोग सभी लोग को पता ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। वहाँ का गरबा नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक को हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार करें। तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है। इसका आंसर हो जाएगा सही, केवल कथन 2 ही सही है, ठीक है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 1 और 2 दोनों। आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। और अगर मान लीजिए, एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है मेरे द्वारा बताया गया, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में आप लोग अपना सही आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर मान लीजिए कहीं पे सर्च करते हैं, आप लोग को अलग से कुछ क्वेश्चन आंसर मिलता है, तो बिल्कुल आप उसको सर्च कर सकते हैं, ताकि उस पर विचार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, मतलब कि जो सारे जो ऑप्शन को दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः किस परमाणुओं से बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह भारत की पहली महिला थी, क्या थी? मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया।
अगला क्वेश्चन है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोडियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किसके रूप में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉप्सन इकाइयाँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने दूसरा लगाया तो वो आपका आंसर गलत हो गया है। जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों मैंने जितना सर्च किया है अपनी तरफ से, उसमें मतलब इसका इन तीनों नामों में से कोई नाम नहीं आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं लगाया। तो आप लोग अगर मान लीजिए कुछ सर्च करते हैं, कोई आपको रेफरेंस मिलता है, तो बिल्कुल आप लोग इसका सही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायाधिकर्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनआई इक्वल टू बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए सही विकल्पों को चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। ठीक है, देखिए सही नहीं है इसमें बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत व बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, देखिए दोस्तों मैंने इसका सही आंसर नहीं लगाया अभी, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि आप लोग इसको सही एक बार चेक करें, सर्च करें अपनी एंड से और इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ों का आप लोग के लिए छोड़ के रखा है ताकि आप लोग उसको बताएं। बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह माड़ों पर मोंगरहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें मतलब आप लोग एक बार चेक करेंगे तो आप लोग को इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, मेरे ख्याल से इसमें आम आना चाहिए, लेकिन हम लोग इसके लिए वेट कर लेते हैं कि सीजीपीएससी के थ्रू इसका मतलब क्या दिया जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग देखेंगे, ये सबको आप लोग एक बार चेक कीजिएगा अपने एंड से, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा ताकि मैं आप लोग को सही आंसर इसका बता सकूं। ये सारे विकल्प वाले आप लोग बताइएगा ताकि मैं आप लोग को एक बार सही आंसर बता दूंगा उसके बाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हाल ही में बना हुआ है गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार कीजिएगा अपने एंड से ताकि आप लोग एक बार चीज़ों को सर्च करें। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनानाथ राजपूत, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर होगा डीएन सहाय, मतलब कि दिनेश नंदन सहाय जो थे वो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, ये सारे क्रम वाले हैं, इसको एक बार आप कीजिएगा। इसके बाद है आई आईएसीपी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के पास भावना गुप्ता। जो भावना गुप्ता जो थी वो प्रथम आईएसएपी पुरस्कार वाली महिला थी। मुड़िया जनजाति के मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है, कौन सा गीत कहलाता है? घोटुल पाटा। ठीक है, घोटुल पाटा पाटा गीत गाया जाता है। बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू ए शीर्षक। डब्ल्यू ए शीर्षक जो है वो बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगर जिन्होंने रमेश सिन्हा लगाया होगा वो आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें से ए और आर दोनों सही होगा, इसको आप लोग ये कथन को पढ़िएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ए और आर दोनों सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को, ये एकदम इजी है आप लोग के लिए। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। आप लोग को पहले करना होगा, आप लोग घोषणा वर्ष निकालिएगा सबका और उसको क्रम में जमाइएगा और कमेंट में जरूर कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिलाई। इसका कहाँ पे है? भिलाई में है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशास्तिकार का नाम नहीं है। देखिए नहीं है वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देखिएगा आप और मुझे कमेंट में इसको जरूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को सही आंसर बता सकूं। अगला देखिए क्वेश्चन है फिर से कथन वाला,
छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता? देखिए इसमें बोला गया कि प्राप्त होता है नहीं, नहीं होता। तो पलाश, कुसुम और बेर से लाख प्राप्त होता है। केवल पारिजात ऐसा वृक्ष है जिससे मतलब लाख प्राप्त नहीं होता। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? लाख। ठीक है, लाख उसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रम वाले सारे क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो कितने राज्यों को छूता है मतलब कि सीमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य की किससे किससे टच होती है, कितने राज्यों से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7, 7 राज्यों से ये टच होती है। अगला क्वेश्चन है कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डोरला या फिर दोरला। ठीक है, एक ही होता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा टी एस सिंहदेव, जो कि हाल ही में जो मतलब पिछला पंचवर्षीय था, ठीक है, भूपेश बघेल की सरकार मतलब कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसमें बने थे, तो वो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 59,772 वर्ग किलोमीटर। ये उसका हो जाएगा सही आंसर। बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अन्नम देव जी जो थे वो इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनांकीय लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बहुलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 15 से लेकर के 64 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसको आप लोगों को खुद करना है। आप मुझे एक बार आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलरामपुर। बलरामपुर जिले में ये स्थापित है। निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला जगदलपुरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 23.5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगला है देखिए यहाँ पे, इसको आप लोगों को एक बार चेक कीजिएगा कि इसमें कौन कौन सा क्रम सही होगा। उसके बाद आप लोग को अगला क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान 2023 की शुरुआत किया गया था। आप लोग अगर सर्च करेंगे इस चीज़ों को तो आप लोग को हमेशा 7 जुलाई दिखेगा, बट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 जुलाई। 6 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक इस अभियान को चलाने की घोषणा की गई थी, जिसमें क्या किया गया था कि मतलब खुले में चरते थे ना गाय भैंस, उनको रोकना था। ठीक है, वो इसलिए उसका नाम था रोका छेका। गोदावरी सबरी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंडकारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंडागांव। एक बार आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गलत होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोंडागांव। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाते हैं? तो ये आपको पता ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 नवंबर। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देखा। जितने क्वेश्चन छूटे हुए हैं आप लोग प्लीज़ उसको एक बार सर्च कीजिए, ताकि मैं उसका सही आंसर बताऊंगा आप लोग के बताने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लोग एक बार मिला सकते हैं कि आपने कितना नंबर पाया है और कितना इसका कट ऑफ जा सकता है, उसको वो तो बाद में निर्धारित होगा। तब तक आप अपना नंबर मिला सकते हैं कि आपने कितना पाया है। अगर मान लीजिए कुछ गलती होती है सीजीपीएससी का जब रियल टाइम आएगा या फिर मॉडल आंसर आएगा तो आप उसमें भी से भी एक बार मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए जो पेपर 2 है उसके अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।